पाकिस्तान का अमन की जानिब अगला कदम। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द भारत चला गया। सरहदी इलाके अटारी में बातचीत जारी। वीजा समेत दीगर मामलात ज़ेरे गौर। वफ्द के सरबराह डॉक्टर फैसल का रवानगी से कबल कहना था, पाक भारत कशीदगी में कमी खित्ते के अमन के लिए जरूरी है। हम मुस्बत पैगाम लेकर जा रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ ने जो कहा, आज उसे हतमी शक्ल देना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की साजिश फिर नाकाम। मोदी सरकार को सलामती काउंसिल में मुंह की खाना पड़ी। चीन ने मसूद अजहर के खिलाफ करारदाद फिर रुकवा दी। भारत की ईमा पर तजवीज़ फ्रांस, अमेरिका और बरतानिया ने पेश की। तर्जमान चीनी वजारत खारिजा का कहना है कि मसला कश्मीर हल न होने से मसूद अजहर जैसे मसाइल पैदा होते हैं। तमाम फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल हल निकालना होगा। सलामती काउंसिल में मोदी सरकार की शिकस्त। राहुल गांधी ने तनकीद के निश्तर चला दिए। कहते हैं मोदी की चीन पॉलिसी नाकाम हो गई। कमजोर मोदी चीनी सदर से डरते हैं। करारदाद की नाकामी पर एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकाला। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सादगी की नई मिसाल कायम। इमरान खान की तनख्वाह और अखराजात वज़रा से भी कम निकले। वज़ीर-ए-आज़म की तनख्वाह 1,97,000 रुपये और वज़रा की 2.5 लाख रुपए तक बनती है। बतौर वज़ीर-ए-आज़म कोई कैंप ऑफिस, ना ही ज़ाती रिहाइशगाह पर सरकारी अखराजात। बनी गाला में सिक्योरिटी अखराजात भी खुद बर्दाश्त किए। पाकिस्तान का कुदरती हुस्न देखने के ख्वाहिशमंद लोगों के लिए खुशखबरी। वजीर आजम आज नई वीजा पॉलिसी का ऐलान करेंगे। बरतानिया, चीन, तुर्की, मलेशिया और यूएई के शहरियों को घर बैठे ई वीजा मिलेगा। 55 ममालिक के शहरियों के लिए ऑन अराइवल वीजा की सहूलत होगी। वजीर खजाना असद उमर ने इस्लामाबाद में बहार की शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया गुफ्तगू में बोले, पाकिस्तान माहौलियात के मनफी असरात से मुतासर है। हमें ऐसे इकदाम करने होंगे जिससे माहौल की तनाजुली को रोका जा सके। बहार की शजरकारी मुहिम के लिए 15 करोड़ पौधे लगाना हदफ है। लैपटॉप मंसूबे पर क्लीन चिट नहीं दी। नैब तहकीकात चल रही हैं। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत में बगैर ड्यूटी लैपटॉप खरीदे गए। कंप्यूटर्स की खरीदारी और तादाद के बारे में नैब बताएगा। खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी नाअहली कबायली अजला के लिए खरीदी गई 28 मोबाइल अस्पताल गाड़ियां खड़ी खड़ी नाकारा हो गईं। मोबाइल अस्पताल पर तैनात 200 मुलाजमीन भी घर बैठे तनख्वाहें लेने लगे। कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान। 92 न्यूज ने इशू उठाया तो महकमा सेहत को होश आया। डायरेक्टर फाटा डॉक्टर कलीम का कहना है, मोबाइल अस्पताल को दोबारा फाल करेंगे। तीरबाला का सियाहती मकाम कमराट शरेंगल रोड लैंड स्लाइडिंग से बंद। मकामी अफराद और सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना। PKHA हुकाम ने सड़क खोलने के लिए ताहाल इकदाम नहीं किए। बरतानिया का यूरोप से इनखला लटक गया। पार्लियामेंट का डील के बगैर यूरोपीय यूनियन से अलहदा न होने का फैसला। ब्रेक्जिट तारीख 29 मार्च से आगे बढ़ाने के लिए आर्टिकल 50 पर वोटिंग आज होगी। मंजूरी पर 3 माह की तौसील मिल जाएगी। ऑपोजिशन रहनुमा जेमी कॉर्बिन का कहना है कि आर्टिकल 50 में
तौसील नागुज़ीर, मगर ये मसले का मुस्तकिल हल नहीं। उधर हुकूमत ने ब्रेक्जिट की तीसरी मुजव्वज़ा डील पर वोटिंग 20 मार्च को करने का इंतिया दे दिया। मैं सबको ही सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कराची किंग, क्योंकि मैं कराची में रहता हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड भी टफ टाइम देता है, क्योंकि उसके पास भी खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं। अच्छा जो जज्बा है हमारा, कराची के सपोर्टर्स हैं। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि इस्लामाबाद ही जीतेगा और हम इस्लामाबाद को ही सपोर्ट कर रहे हैं। कराची वाले क्या चीज़ है उसके आगे, इस्लामाबाद यूनाइटेड। मुझे बहुत ज़्यादा पुरुमीद हूँ मैं कि इस्लामाबाद जीतेगा एंड यूनाइटेड वी विन। इंशाल्लाह इस्लामाबाद ज़रूर जीतेगा, यूनाइटेड वी विन। PSL की रंगीनियां और खुशियां उरूज पर, शहरियों का जोश खरोश काबिल दीद। कराची के बासियों को आज किंग्स की फतह का यकीन, होम ग्राउंड का एडवांटेज भी हासिल। इस्लामाबाद के दीवानों ने भी रेड शर्ट से फतह की उम्मीदें लगा ली। सिंध पुलिस के कमांडो का काबिले फख्र कारनामा, भारतीय खिलाड़ी को चित कर दिया। कमांडो सईद ने बैंकॉक किक बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ी तेजस्वी वासु को 2 मिनट में शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड के बॉक्सर को भी हराया। IG सिंध का पुलिस कमांडो के लिए इनाम का ऐलान। मुल्तान की सकाफत में नीले रंग को खास अहमियत हासिल। नीले रंगों से सजी इमारतें और बर्तन मुल्तानी सकाफत की पहचान। रंगों को ब्रश से सजाती बेनिश कच्चे बर्तनों पर इतनी महारत से काशीगरी करती हैं कि देखने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह पाते। सैरो तफरी के लिए आए सयाह ब्लू पॉटरी के फन पारे साथ ले जाना नहीं भूलते। बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस अहम खबर के साथ। पाकिस्तान का अमन की तरफ एक और कदम, करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द वाघा के रास्ते भारत चला गया है। सरहदी इलाके अटारी में पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल 18 रुकनी वफ्द की सरबराही कर रहे हैं। डॉक्टर फैसल ने रवानगी से पहले मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम अच्छी तब्दीली के लिए पुरुम्मीद हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुस्बत पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। हमारी सोच है कि ऐसा शजर लगाएं जिससे हमसाये के घर में साया जाए। पाकिस्तान ने पहल करते हुए करतारपुर बॉर्डर खोलने की इजाजत दी थी। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का अमन की तरफ एक और कदम, करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ्द वाघा के रास्ते भारत चला गया। एक शजर ऐसा भी मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। करतारपुर राहदारी में हायल बड़ी रुकावटें एक एक करके दूर होने लगी हैं। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए DG जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सरबराही में 18 रुकनी पाकिस्तानी वफ्द वाघा के रास्ते भारत चला गया। भारत रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फैसल ने बताया, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की हिदायत पर मुस्बत पैगाम लेकर भारत जा रहे हैं। एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए, ये हमारा थॉट है। DG जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था, पाकिस्तान ने पहल करते हुए करतारपुर बॉर्डर खोलने की इजाजत दी है, जहां सिख बरादरी के रूहानी पेशवा बाबा गुरु नानक ने अपनी जिंदगी के 18 साल गुजारे। We hope that this initiative of the Prime Minister will not only facilitate Sikhs, especially from India, but in the current vitiated situation can be a step forward in the right direction from conflict to cooperation, animosity to peace and enmity to friendship. भारत के अटारी कॉम्प्लेक्स में होने वाले मुज़ाकरात की नुमाइंदगी DG जनूबी एशिया और सार्क डॉक्टर मोहम्मद फैसल कर रहे हैं, जबकि खारिजा, दाखिला, कानून और इंसाफ और मजहबी अमूर के वजारत हुकाम भी शरीक हैं।
तो पाकिस्तान का अमन की तरफ एक और कदम। करतारपुर राहदारी पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी वफ़द वाक़ा के रास्ते भारत चला गया है। सरहदी इलाके अटारी में पाकिस्तान और भारतीय वफूद के दरमियान इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे ज्वाइन किया है फैसल रजा ने। फैसल, बताइएगा, इस वक्त भारत 18 रुकनी वफ़द भारत रवाना हो गया है और इस वक्त मुज़ाकरात जारी हैं। किस एजेंडे पर बात हो रही है, क्या पेशरफ्त हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, जैसा कि तर्जुमान दफ्तर खारजा और डीजी जनूबी एशिया डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म आर्मी चीफ ने जो करतारपुर राहदारी का इनिशिएटिव लिया था, आज उसे हतमी शक्ल जो है वो देने जा रहे हैं।